बहू का रसोई में काम करना आम बात है। पहले से ही घर की रसोई का जिम्मा बहू पर होता है। सुबह से लेकर रात तक घर पर जो कुछ भी बनता है रसोई में, हर वो काम बहू करती है। लेकिन क्या हर दिन की रसोई उसके लिए एक जैसी होती है? माँ जी, आपने जो बोला था मैंने बना दिया है। अगर कुछ और भी बनाना हो तो बता दीजिएगा, मैं चिंटू को लेने स्कूल जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी तो तू बस मुझे वो भगवान का भोग पकड़ा दे और चली जा। भगवान का भोग सुबह दे दिया था आपको, फिर से वो भोग तो खत्म हो गया है। कैसी बात कर रही है बहू? फिर भगवान क्या खाएंगे? पर माँ जी, आपको याद नहीं है आपने सुबह भोग लगा दिया है। वैसे बहू तुझे भी याद रखना होगा, खाना तो तूने सुबह भी खाया था, दोपहर में भी खाएगी ना, तो भगवान जी क्यों नहीं खाएंगे? और तुझे किसने बोला कि सुबह एक टाइम ही भोग लगेगा? पता है ना आज मंगलवार है, भगवान का दिन। बहू मन में सोचती है, मंगलवार ही भगवान का दिन होता है, ये किसने तय किया? वैसे तो हर दिन भगवान का होता है, फिर सारा ढोंग मंगल को ही क्यों? खैर, बहू है, कुछ बोल तो नहीं सकती, वो चुप रहती है। ठीक है माँ जी, चिंटू को स्कूल से लेकर आती हूँ, उसके बाद भगवान जी का भोग बना दूंगी। सास मुंह बना लेती है, भगवान के सामने बैठ जाती है। मन में सिर्फ यही चल रहा था, हाय रे, बहू को इतनी भी अकल नहीं कि रसोई में भगवान का भोग बनना है। मंगलवार के दिन तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करे। अब बहू वापस आती है, बिना खाना खाए भगवान का भोग बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी सास की आवाज आती है, ए बहू, खाना बनाने के बाद भोग बना रही है तो पहले पूरी रसोई अच्छे से साफ कर ले, चूल्हा धो ले और पूरी रसोई में पानी डालकर झाड़ू से अच्छे से घिसाए कर दे, उसके बाद ही भगवान का साफ हाथ से भोग बनाना। बहू को गुस्सा आ जाता है, एक तो सुबह से वो काम पे लगी है, और चलो अब जब सोने का वक्त आया तो पूरा किचन साफ करो, वो भी धोकर। माँ जी, आप कहे तो मैं नहा भी लूं क्या? अरे हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, पूरी सफाई के बाद नहा लेना और नहा धोकर फिर ही भगवान का भोग बनाना। आज मंगलवार है बहू, मंगलवार, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर। हर दिन तो तू जो बनाती है वो हमें खाना ही पड़ता है, पर मंगलवार को जब 3 टाइम भगवान का भोग लगता है तो उसमें तो कम से कम साफ सफाई रखा कर और दिल से खाना बनाया कर, तभी भोग लगेगा भगवान को, समझी? समझ गई माँ जी, समझ गई। आधे घंटे के अंदर आपको भोग का भोजन दे रही हूँ। बहू लग जाती है किचन की साफ सफाई में, बर्तन धोती है, नहाती है और नहाने के बाद साफ सुथरी रसोई में साफ सुथरे हाथों से भगवान का भोग बनाती है। लेकिन जब वो सास को भोग देने जाती है तो सास तो सो चुकी थी। वाह, मेरी नींद हराम करके खुद सो रही है, अभी इनको उठाती हूँ, तब पता चलेगा किसी के आराम में उसको परेशान करना कितनी गलत बात है। बहू सास को जोर जोर से आवाज देकर उठाती है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है बहू? माँ जी, वो भगवान जी के खाना खाने का वक्त हो गया है ना, आप भोग लगा दीजिए। अरे देख नहीं रही है मैं सो रही हूँ? जा जाके भोग लगा दे। और आप भगवान को भोग लगाने से पहले हाथ पैर अच्छे से धो के साड़ी बदल लेना, इस साड़ी में भोग मत लगा देना, और जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना और एसी ऑन कर देना। वो बहू जो खुद को होशियार समझ रही थी, सास की 4 डांट खाकर हाथ में भगवान का भोग लेकर भगवान के सामने जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, मैंने क्या बुरा किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? सुबह से उठकर आपका खाना बनाती हूँ, सबका खाना बनाती हूँ, लेकिन जब खुद के खाने का वक्त आता है तो आपके आगे फिर भोग लगाने के लिए फिर खाना बनाना पड़ता है। भगवान जी कुछ तो करिए। ये बोलकर बहू हाथ में रखा भोग भगवान के सामने रखती है और कमरे में चली जाती है, और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि ससुर जी की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि मंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। बहू, बहू, तेरी सास तो सो गई, ये भी नहीं सोचा कि सुबह से मेरा उपवास है, क्या खाऊंगा मैं? पता है कितने साल से मंगल का उपवास रखता हूँ, दोपहर में मुझे कुछ उपवास का खाना देना होता है। एक काम कर, उपवास के लिए जो भी बनाया है उसके साथ मुझे जरा 1 कप चाय बनाकर दे दे, बहुत तेज भूख लगी है। व्रत का तो मैंने कोई खाना ही नहीं बनाया, अब इनको क्या दूं? हाय रे फूटी किस्मत, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि पापा जी का व्रत होता है आज। इतनी सारी सब्जी दाल बनाकर रख दिया, अब ये कौन खाएगा? बहू किचन में जाती है और देखती है कि हर जगह दाल चावल रोटी सब्जी रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी खाना नहीं है जो वो अपने ससुर को व्रत का दे पाए। वो फटाफट आलू उबालती है, छिलती है और आलू तल के ससुर के आगे चाय के साथ रखती है। लेकिन ये क्या, ससुर जैसे पहला निवाला मुंह में डालते हैं। अरे बहू, ये क्या खिला दिया? राम 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 राम, मेरा व्रत तोड़वा दिया। कैसी बात करें पापा जी,
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आलू है, ऊपर से नमक मिर्च, ये तो व्रत में खाते हैं ना। अरे बहू भूल गई, आज मंगलवार है, मंगलवार। मंगलवार के दिन नमक नहीं खाते, मीठा खाते। जा जाके दोबारा लेकर आ। एक तो इतनी भूख लगी है, ऊपर से सामने रखा खाना वापस भेजना पड़ रहा है। बहू सर पर हाथ रख लेती है और फिर किचन में लग जाती है मंगलवार का खाना बनाने। फिर से आलू उबालती है और उसका मीठा हलवा बनाती है और ससुर के आगे रखकर कहती है, पापा जी अब देख लीजिए कोई कमी तो नहीं, क्योंकि अब तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ और बनाने की। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी सास सोकर उठती है। अरे कहाँ जा रही है? सर दर्द हो रहा है मेरा। ससुर जी तो सोने ही नहीं देते तेरे, तब से चिल्ला रहे। जा मेरे लिए एक कप चाय बना ला, और साफ हाथ से बनाना, आज मंगलवार है। हाँ हाय रे मंगलवार, बहू का तो मंगल हो ही नहीं पा रहा। बहू किचन में जाती है, हाथ धोती है और एक अच्छी सी चाय बनाती है। फिर सोचती है, चलो शाम होने आ रही है, अब रात के खाने में लगना होगा, क्या ही आराम करूंगी। एक काम करती हूँ, अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। बहू सास के लिए चाय रखती है और खुद भी उन लोगों के पास चाय पीने बैठ जाती है। हमारे यहाँ मंगलवार की बहुत मान्यता रही है बहू। हमारे घर में शुरू से ही मंगल का व्रत रखा जाता है। तुम्हारी सास भी शादी होकर आई थी तो मंगलवार के बारे में उनकी सास ने उन्हें बताया था, मतलब मेरी माँ ने बताया था। अरे बहू तू तो बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे रसोई पक्की मिली, हमें तो कच्ची रसोई मिली थी। सोच, चूल्हे में खाना बनाते थे, वो भी लकड़ी बिनकर लानी पड़ती थी जंगल से। गोबर से पहले पूरी रसोई लिपते थे, नहाने के लिए पानी भी ना बहुत दूर से लाना पड़ता था। माँ जी इतनी परेशानी थी तो थोड़ा काम कम कर लेती, वैसे भी जितना हम मानेंगे उतना ही करना पड़ेगा, भगवान तो थोड़े से में भी खुश हो जाते हैं। बात तो तुम्हारी सही है बहू, लेकिन जो हमारे पिताजी ने संस्कार शुरू किए हैं, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं? आगे तुम्हारे पति को भी इसको पूरा करना होगा। खैर, बहू सास ससुर के साथ चाय खत्म करके शाम का खाना बनाने में लग जाती है। चलो खाना तो बन गया, अब थोड़ा चिंटू को पढ़ाकर फ्री होकर कहीं घुमाती हूँ, आज हवा अच्छी चल रही है। वो तैयार होने के लिए कमरे में जा रही थी कि सास की आवाज आ जाती है, ए बहू भोग पकड़ा दे भगवान का। माँ जी कैसी बात कर रही हैं, आपको भोग तो दे दिया था दिन में, याद नहीं है? आप सो रही थी, मैंने भगवान के सामने रखा था, वो देखिए वहां रखा है, याद आया? सास बहू को खूब गुस्से से देखती है। हे भगवान, बहू आज मंगलवार है, मंगलवार तू क्यों भूल जाती है? मंगलवार को भगवान के आगे 3 वक्त का भोग चढ़ता है। तेरे कारण दिन का भी भोग देर से चढ़ा, और अब शाम का भी भोग पता नहीं चढ़ेगा कि नहीं। अरे माँ जी भूल गई, सॉरी, माफ करिए, एकदम दिमाग से उतर गया, मैं फटाफट बना देती हूँ। अरे रहने दे, फटाफट करने की जरूरत नहीं है, आराम से रसोई धो ले, किचन साफ कर ले, साड़ी बदल कर बना देना। मंगलवार को दिन में 3 बार तो मैं नहा ली। लेकिन बेचारी फिर जाती है, नहाती है, किचन को अच्छे से साफ करती है, साड़ी बदलती है और बर्तन धोकर लग जाती है भगवान का भोग बनाने। भगवान का भोग बनाकर वो जैसे ही फ्री होती है कि पति आ जाता है। खाना लगा दो यार, बहुत भूख लगी है। खाना बन गया है या बाकी है? हाँ जी बन गया है, बस 2 मिनट बैठकर हवा खा लूं, उसके बाद लगा देती हूँ। अभी तो शाम ही है, 7 बज रहे हैं। तुम खाना लगा दो, फिर साथ में बैठकर हवा खाते हैं, या फिर कहीं सैर करके आते हैं, साथ में खाना भी खा लेंगे। बहू को भी ठीक लगता है कि चलो पति के साथ खाना खाकर थोड़ा सैर करके आते हैं। पति से 2-4 दिल की बात करेगी तो मन और शरीर दोनों हल्का हो जाएगा। वो मान जाती है और जैसे ही पति नहा धोकर चेंज करके खाने के टेबल पर बैठता है, सामने खाना लग जाता है। अरे माँ क्या कर रही हो तुम भी खाना खा लो। तुम्हारा कौन सा उपवास है? एक ही बार सब खा लेंगे तो सिमरन भी फ्री हो जाएगी, फिर हम बाहर कहीं घूमने चले जाएंगे। हाँ, बड़ी चिंता है अपनी पत्नी की। वैसे तो भूख नहीं है, पर चलो लगा दो, खा लेते हैं खाना, 2 रोटी तो खानी है। बहू पूरे टेबल पर अच्छे से खाना लगा देती है, साफ कटलरी अच्छे से रखती है, पानी का ग्लास रखती है और बैठ जाती है सबके साथ खाना खाने। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही रोटी और सब्जी का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, हाय रे बहू, तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है, आज मंगलवार है, मंगलवार। अरे तुझे हुआ क्या है, तू हमारे घर का धर्म भ्रष्ट करके रहेगी क्या? अरे क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? उधर बहू भी परेशान, उसने अब क्या कर दिया? पूरे खाने में प्याज लहसुन डाल दिया। अरे तुझे पता है ना, मंगलवार को हमारे घर पे बिना प्याज और लहसुन का खाना बनता है। अब बताओ कौन खाएगा ये खाना?
एक तो शाम के 7 बजे ही खाना खाने बिठा दिया और ऊपर से ये प्याज वाला खाना। अरे क्यों इस घर का धर्म भ्रष्ट करने में लगी है? पिछले कई साल से मैं इसको अच्छे से चला रही थी, तेरे बस का कुछ नहीं है। कभी भगवान का भोग बनाना भूल जाती है, कभी खाने में प्याज लहसुन डाल देती है। ये क्या किया यार, खाने में प्याज और लहसुन डाल दिया? तुम्हें पता नहीं आज मंगलवार है और मंगलवार की रसोई कैसे बनती है? दादी के समय से हमने आज तक मंगलवार के दिन प्याज और लहसुन नहीं खाया, और तुमने आज खाने में प्याज और लहसुन भी मिला दिया। हे भगवान, पहले से कह रहा हूं मुझे भूख लगी, ले जाओ अब खाना। मुझे बिना प्याज लहसुन का खाना बनाकर दे दो। गलती बहू की थी, उसे पता था कि आज प्याज और लहसुन नहीं डालना। पता नहीं वो किस धुन में थी, या फिर किससे फोन पर बात कर रही थी कि उसने प्याज का तड़का दे डाला। लेकिन अभी तो मन में चिंता थी कि पति भूखा है और कैसे भी करके उसको खाना देना है। माँ जी, मैं आपको भिंडी लाकर दूं, मुझे फटाफट काट कर दे दीजिए, तब तक मैं दाल बना देती हूँ। और रोटियां भी दोबारा बनेगी। प्याज के हाथ वाली रोटी हम नहीं खाएंगे मंगलवार के दिन। बस 2 मिनट, फटाफट आपका खाना बनाकर दे रही हूँ। बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पता नहीं तेरा कब सही वाला नेक्स्ट आएगा। दे सब्जियां। बहू फटाफट खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते उसे 8 बज जाते हैं। सब खा पी के 8:30 पौने 9 बजे तक फ्री होते हैं। चलो सैर करके आते हैं। अरे सवाल ही खड़ा नहीं होता, कमर इतनी दर्द हो रही है, कमरे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं है। तुम मुझे उठाकर रख दो ना कमरे में। हाय रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। बहू की बात सास सुन लेती है। कमर टूट गई? क्या टूटी तेरी कमर? खुद के कारण ना? अरे कुछ भी याद नहीं रहता। मंगलवार की रसोई कैसे बनती है? हमें तो आज तूने बहुत परेशान किया है। हे भगवान, मैं भी बहुत थक गई हूँ। क्या है, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को बातें सुनाती रहती हो। अभी वक्त ही क्या हुआ है, 8 ही तो बज रहे हैं। कायदे से तो डिनर टाइम 10 बजे का होता है। एक काम करो, आधा घंटा आराम कर लो, उसके बाद घूमने चलते हैं। वैसे खाना खाने के बाद नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। पैरों में दर्द के कारण बहू को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बगल में सोया पति थोड़ी देर में खर्राटे मारने लग जाता है। बताओ, मुझे आए थे घुमाने वाले, खुद ही सो गया। चलो भाई, कपड़े चेंज करो और सोने की तैयारी करो। काम तो बहुत था, पर कम से कम 8 बजते ही निपट गया। अब ज्यादा देर तक सोने मिलेगा तो थकान भी हट जाएगी। लेकिन वो ये भूल जाती है कि अभी मंगलवार खत्म नहीं हुआ, अभी तो और सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। सास कमरे के बाहर से बहू को आवाज लगाती है। ए बहू, सुन, जरा बाहर आना, 2 मिनट बात करनी है। बहू को सास की आवाज घबराई हुई लगती है। वो जल्दी से बाहर निकलती है तो देखती है सास के सर से पसीना आ रहा है। माँ जी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपके सिर से इतना पसीना आ रहा है। चलिए कमरे में आराम से बैठिए, आपके लिए मैं शरबत बना कर देती हूँ। नहीं नहीं, शरबत नहीं बेटा, वो क्या है ना, तुम्हारे ससुर जी ने आज सुबह ही बोला था कि आज मंगलवार है। अब बहू मंगलवार का नाम सुनकर घबरा सी जाती है। ये क्या हो गया? अरे हो तो गया मंगल का सारा मंगल, अब क्या करना बाकी रह गया? हाँ माँ जी, आज मंगलवार है तो। अरे वही तो बता रही हूँ, आज मंगलवार है ना, तो तुम्हारे ससुर जी ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि रात के 9 बजे वो 5 पंडितों को खाने पर बुला रहे हैं। बहू जल्दी से 5 पंडितों का खाना बना दे। मंगल की रात को ना पंडितों को खाना खिलाना बहुत शुभ होता है, लेकिन पिछले कई मंगलवार से ससुर जी खिला नहीं पा रहे। इस बार तो बड़ी मुश्किल से पंडितों ने वक्त निकाला है। वो क्या ना, बुकिंग चलती है पंडितों की, मंगलवार को सभी पंडित बुक कर लेते हैं। आज हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई थी। सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गई। बहू अंदर देखती है पति खर्राटे मार रहा था, और सामने देखती है सास के सर से पसीना बह रहा है। बस भूल गई? अरे माँ जी, ऐसे थोड़ी ना होता है, कैसे भूल गई आप? और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। यहाँ 5 लोगों का खाना बनाना है, मैं कैसे बना लूं इतनी जल्दी इतने लोगों का खाना? अब कैसे भूल गई? सास को हल्का सा गुस्सा आ जाता है, आखिर है तो सास ना। अरे वाह बहू, सुबह से तू 4 बार भूल चुकी है, तो वो कुछ नहीं, मैं 1 बार भूल गई तो कैसे भूल गई? देख बहू, मैं अपनी गलती मानती हूँ और तुझे सॉरी भी बोल रही हूँ, लेकिन अब जो है सो है। पंडित जी बड़ी मुश्किल से बुक हुआ है, 5 पंडितों का खाना जल्दी से बना दे, मंगलवार है ना आज, ऐसा ना हो कि थाली बूथ को परोसे, समझी? बहू हैरान परेशान, एक तरफ कमर का दर्द, दूसरी तरफ पैरों में सूजन, करे तो क्या करे? माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी माँ जी, सच्ची। अरे तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? मंगलवार है आज, पंडितों का खाना बहुत जरूरी है।
मान तो ली मैंने अपनी गलती के, भूल गई मैं, अब क्या गला काट लूं अपना तब मानेगी। बहू पति की तरफ देखती है, लेकिन वो भी सो रहा था, वो भी क्या कर सकता है, रसोई तो उसी ने देखनी है। माँ जी एक काम करें, खाना बाहर से मंगवा ले। अरे नहीं नहीं, पता नहीं कैसे किस हाथ से वो लोग खाना बनाएंगे, जा फटाफट नहा ले और साड़ी बदल कर आ जा। बहू बेचारी फिर से नहाती है, साड़ी बदलती है और लग जाती है किचन में पंडितों का खाना बनाने। खाना वाना खाकर पंडित जी खुश हो जाते हैं। पंडित जी ये सारा खाना मेरी बहू ने बनाया है, मंगलवार की रसोई उसी के हाथ होती है। आयुष्मान भव बेटी, बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा। पंडित जी पोते का मुंह देख ले, बस यही इच्छा है, अगर आप आशीर्वाद देते तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। बहू मैं तो कहता हूँ भगवान तुम्हारा हर दिन मंगल करे, तुम्हारा हर दिन मंगल हो, हर दिन मंगल हो, हर दिन मंगल। नहीं नहीं मंगल नहीं। शादी कर लो, फिर बच्चा पैदा कर लेना और बन जाएगा सुखी परिवार। ये कहने वाले लोग ही आखिर में आकर ताने देते हैं कि क्या जल्दी थी परिवार बढ़ाने की, या बढ़ा लिया है तो बच्चों में संस्कार तो डालो, एक बच्चा ही क्यों, कम से कम 2 तो करो, है ना। आप रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स आर नेवर एंडिंग, और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स देखनी हो वो कहीं भी प्रॉब्लम्स देख ही लेते हैं। ऐसे ही सुबह सुबह प्रिया अपने ससुराल वालों को नाश्ता परोस रही थी। तुमको खाना है तो तुम खा लो मम्मी, ये मेरे सामने रोज रोज खीरा ककड़ी मत रख दिया करो, मुझे नहीं खाना। देख रही है ना मम्मी जी कैसे ये आपकी जबान बोलने लगा है, इसीलिए कहती हूँ इसके सामने खाने की बुराई मत किया कीजिए। और तू नालायक, ये खीरा ककड़ी नहीं है, तोरे की सब्जी बनाई है, खाया भी नहीं है और बोलने लगता है। इंग्लिश में बोलकर इन्हीं सब्जियों को पिज्जा के ऊपर रखकर पिज्जा पार्लर वाले दे देते तो जिद करके खानी होती है, और घर पर बना दो तो नहीं खाना। बड़ा आया खीरा ककड़ी रख देती है, शांति से पराठे और तोरी की सब्जी खा, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे इतनी जोर से बच्चे से कौन बात करता है बहू, सहम जाएगा मेरा लल्ला। तो आप इसे प्यार से समझाकर खिला दीजिए ना मम्मी जी, तब तक इनका टिफिन पैक कर लेती हूँ मैं। अब मेरे टिफिन में फिर से आलू के पराठे मत देना प्रिया, तुम्हें पता है तुम्हारे इस आलू के चक्कर में ऑफिस में लोग मुझे आलू आलू कहने लगे। आलू का तो कुछ भी मत देना। गीली सब्जी आप ले जाना नहीं चाहते, आलू मुझे देनी नहीं है तो ठीक है, कल से करेले की सब्जी बना दूंगी या फिर परवल की सूखी सब्जी अभी बना देती हूँ। प्रिया अपने पति के टिफिन के लिए सब्जी बनाने रसोई में जाती है कि दरवाजे पर हाथ में कटोरी लिए विमला पहुंच जाती है। अरे सुषमा, तुम सब खाने पर बैठे हुए हो, अब तुझे लगेगा मैं खाना खाने आ गई, पर ऐसा नहीं है। मैं ना बस दूध लेने आई थी। वो क्या ना मेरे घर मेहमान आ गए, और इनका तो तू जानती है ना, सुबह 4 बजे से चाय पीना शुरू करते हैं, 10 बजे तक दूध ही ख़त्म हो जाती है। दूध होगा क्या? बहन जी आप दूध लेने के लिए इतनी छोटी सी कटोरी लेकर क्यों आ गई? इतनी सी कटोरी का दूध क्या बिल्ली को पिलाना है? पर बिल्ली तो आपके घर में आ नहीं, आपके घर पर तो अजगर है, अजगर। क्या जी आप भी बच्चे के सामने भाई साहब को अजगर कह रहे हैं, फिर ये जाकर भाई साहब के सामने बोल देगा तो? अरे विमला कह तो रही है मेहमानों की चाय के लिए दूध लेना है, पर तुझे अगर दूध लेना है तो तू कटोरी लेकर क्यों आई है? तू भी ना मजाक कर देती है सुषमा। मैं चीनी लेने आई थी, फिर सोचा कि दूध भी ले लेती हूँ। अपनी पड़ोसन की आवाज़ सुनकर प्रिया रसोई से आती है। घर पर जाकर चेक किया कि नहीं आंटी जी, चाय पत्ती तो है ना? पता चला आप चाय बनाने गई और चाय पत्ती ही नहीं मिली। और सिलेंडर, हाँ कहीं बीच में सिलेंडर खत्म हो गया तो? हाँ बहुरी है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। आज के ज़माने की है ना, दिमाग अच्छा चलता है तेरा। पिछले महीने की 1 तारीख को ही ये सिलेंडर लेकर आए थे, पूरे 1.5 महीने होने आ गए। हमारे घर में तो नहाने का पानी भी ना गैस पर ही गर्म होता है। अगर चाय बनाते वक्त सिलेंडर ही ख़त्म हो गया तो ना 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 ना, मेहमानों के सामने इंसल्ट हो जाएगी। एक काम कर बहू, तो चाय बनाकर ही मुझे दे दे, तब तक यहीं बैठती हूँ मैं। विमला आई तो थी गॉसिप करने, और उसे गॉसिप करने का मौका भी मिल जाता है। कैसा सूख गया है बच्चा। क्या प्रिया, ले देकर इतनी मन्नतों के बाद भगवान ने एक लड़का दिया, उसका भी ख्याल नहीं रख पा रही हो तो? जान ही कहाँ है बच्चे के शरीर में, वरना 6-7 साल के बच्चे तो यूं रुष्ट पृष्ट रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं आंटी जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया है। उनका कहना है कि बच्चों का मोटा होना ही उनके स्वस्थ होने को नहीं दिखाता, बच्चे पतले होकर भी स्वस्थ हो सकते हैं। और अभी दिव्यांश की हाइट बढ़ रही है ना, इसलिए ज़्यादा पतला लग रहा है। हाँ हाँ, पूरी दुनिया में एक तू ही तो बच्चा पाल रही है ना, हमने तो बच्चे पाले ही नहीं। और आजकल ना ये हर छोटी प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाना मुझे तो समझ में नहीं आता भाई।
इन डॉक्टरों को क्या समझ में आता है? 2 किताबें पढ़ ली और दवा थमा दी हाथों में। दवा खाकर कभी बच्चों का शरीर लगा है क्या जो अब लग जाएगा? सब कमाए के चौंचले हैं। हमारी नानी दादियों ने ऐसे ही बच्चे पाल दिए थे क्या? ये बात तो है भाभी। भले ही हमारी माँ दादियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर घरेलू नुस्खों से ही सारी बीमारियाँ छू मंतर कर देती थी। बचपन में मैं जब भी खाना खाने में आनाकानी करता था तो मेरी माँ चावल और दाल को मिलाकर लड्डू बनाकर खेल खेल में मुझे खिला देती। वही ना। और बच्चे खाने में नखरे कब करने लगते हैं? ये 14-15 साल के होने के बाद दोस्तों की संगति में। पर दिव्यांश की उम्र में थोड़ी ना नखरे होते हैं। मेरा भी पोता है, ये दगड़ दगड़ खाता है और गोल मटोल लगता है। ये कांगरी पहलवान से बच्चे किसे ही प्यारे लगते हैं। पर आजकल की माएँ तो जिम वाली माएँ हो गई है भाई। खुद भी पतली रहती है, बच्चों को भी पतले रखती हैं। देख कर लगता है डंडे पर कपड़े सुखा दिए हो किसी ने। एक रोटी देकर बिठा दिया बच्चे को। बोलो ऐसे बच्चे का शरीर कैसे लगेगा सुषमा? अब इसमें मैं क्या करूं विमला? इसकी माँ सब्जियां ही ऐसी बनाती है कि बच्चे को स्वादिष्ट नहीं लगता। कारण की बिना यही हरकतें थी। सब्जियां खाना ही नहीं चाहता था। फिर मैं चूहा बिल्ली बन बन कर इसे खाना खिलाती थी। पर आजकल की माओ को फुर्सत कहाँ है? अगर बच्चे में ही लगी रहेगी तो फिर किट्टी पार्टी कौन जाएगा? गुस्से में रसोई प्रिया 2 और पराठे लाकर दिव्यांश के सामने रख देती है। तुम्हें चीनी की रोटियां पसंद है ना? चीनी डालकर पराठे बनाए स्पेशली तुम्हारे लिए। ये दोनों पराठे फिनिश होने चाहिए, उसके बाद ही तुम स्कूल जाओगे। ऐसा कौन करता है बहू? इतने छोटे बच्चे को इतना सारा खाना दे दोगी तो उल्टी करके ही बाहर निकाल देगा। कम देती हूँ तो पड़ोसी कहते हैं कम दे दिया। बच्चे को खिलाना नहीं चाहती, कैसी माँ है। अब ज्यादा रोटी दे दी तो आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा खिलाकर इसकी तबीयत खराब कर दूंगी। तो फिर आप दोनों ही मिलकर डिसाइड कर लीजिए कि क्या देना सही रहेगा दिव्यांश को और कितना। अरे विमला आंटी, आपके घर पर तो मेहमान आए हुए थे ना। मेहमान को छोड़कर इतनी देर किसी और के घर पर बैठना अच्छा नहीं लगता। आपको अब जाना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? बेचारी प्रिया दिव्यांश के फूड हैबिट्स को लेकर हर वक्त कोई ना कोई उसे 4 बातें सुना देता था। अब कोई माँ कभी किसी बच्चे का बुरा करना चाहेगी क्या? पर ये ना खुद के परिवार वाले समझते हैं ना आसपास वाले। ऐसे ही अपना दुखड़ा बयां करती हुई प्रिया अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। अरे सबके घर का यही है यार। मेरा बच्चा तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा है। 2 मिनट उसे बाहर ले जाऊं तो मेरी सास कहती है मैं उसे धूप लगा दूंगी, काला कर दूंगी। खेलने के लिए ज़मीन पर उतार दिया तो कहती है ठंड लगवाना चाहती है बच्ची को। तुम्हें बच्चा पालना ही नहीं आता, तुम बच्चा पालना ही नहीं चाहती। अरे दिन भर ना सिर्फ ताने ही ताने सुनती रहती हूँ। कभी कभी लगता है बीबी करना ही नहीं चाहिए था। और पता है अब क्या कह रही है? दूसरा बच्चा कर लो। अरे भाभी मजाक है क्या? एक तो पहली बार माँ बनी हुई है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरा बच्चा। मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन तो ऐसे हर प्रॉब्लम का होता है, पर फिलहाल मैं खुद इतनी परेशान हूँ कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। ऊपर से मेरी जेठानी के बेटे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। अब जेठानी चली जाएगी वहाँ और मुझे मेरी सास के साथ अकेला रहना पड़ेगा। अरे बहन, तेरी जेठानी के लड़के के साथ ही तो दिव्यांश पढ़ता है। दिव्यांश की भी तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है आज। शिट यार, मैं कैसे भूल गई। तू फोन रख, मुझे तैयारी करनी है। इतने तानों के बीच में प्रिया यही भूल गई थी कि उसके बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। भागती हुई प्रिया स्कूल पहुंचती है जहां टीचर भी प्रिया को डांट लगा देती है। आई नो, आजकल की औरतें सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह माँ बन जाती है, उसके बाद बच्चों की केयर ही नहीं करना चाहती। आप ये कैसे कह सकती हैं मैम? मैंने कोई फैमिली प्रेशर में बच्चा नहीं किया था। सोच समझकर अपने दिव्यांश को प्लान किया था। किसी भी चीज़ में पीछे है क्या मेरा बेटा? वही तो मिसेस प्रिया, सिर्फ पढ़ाई में तेज होना सब नहीं होता। लुक एट योर चाइल्ड, देख कर लगता है ये 6 साल का बच्चा है। क्लास में सबसे पतला बच्चा है आपका बेटा। अगर इसकी ग्रोथ ऐसी ही रहेगी तो कुछ दिनों बाद इसके बैचमेट्स इसे चिढ़ाने लगेंगे। और बुली होने का बच्चों की मानसिक स्थिति पर कितना इफेक्ट पड़ता है ये तो आप जानती होंगी। सब्जियां खिलाइए इसे, हरी सब्जियां। अरे कैसे खिलाओ सब्जियां में इसे? ये खाना ही नहीं चाहता। इसे तो सिर्फ मैगी, पास्ता, पिज्ज़ा, कलरफुल चीज़ें ही खानी अच्छी लगती है। तो सब्जी भी तो कलरफुल होती है। अरे पर वो सब्जियां होती है ना, इसे तो सब्जी पसंद ही नहीं है। मैगी में भी सब्जियां डालकर देती हूँ तो छांट कर निकाल देता है। इसीलिए बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए मैंने इसे डॉक्टर के दिए हुए सप्लीमेंट्स देना भी शुरू कर दिया है। आपको पता है सप्लीमेंट हड्डियों के लिए कितना बुरा हो सकता है? आगे जाकर किडनी, लीवर पर असर पड़ गया तो क्या करेंगे? इतने छोटे बच्चों को अभी से दवाइयों का आदी बना रही हैं आप। नॉट राइट। कुछ तो होगा जो इसे पसंद होगा। घर के खाने में तो इसे सिर्फ पराठे पसंद है। अब आटे के पराठे से शरीर में कितनी ताकत आ जाएगी? पराठे
ठीक है मैम, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। अब जल्द ही मेरा बेटा सब्जियां खाना शुरू कर देगा। और अगली सुबह से प्रिया एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। 5 तरह के आटे को मिलाकर बनाऊंगी पराठे, तो सब्जी से भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा पराठा, यही सही रहेगा। और प्रिया चक्की से 5 अलग अलग तरह के अनाजों को पिसवा कर आटा बनाकर ले आती है और उसी से दिव्यांश के लिए पराठे बनाती है। बच्चों का टेस्ट कितना परफेक्ट होता है ये तो आप जानती हैं। दिव्यांश खाते ही पहचान जाता है कि ये पराठा दूसरे आटे से बना हुआ है। छी, मुझे नहीं खाना ये खाना, कितना गंदा पराठा है मम्मी। जब तुम ये सारे ट्रायल कर रही थी ना, तभी मुझे लगा था प्रिया तुम मेरे बच्चे के मुंह से रोटियां भी छीन कर ही मानोगी। हद है कसम से। चुप हो जा बेटा, पापा है ना, ये ले पापा के प्लेट से खा। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाह रही थी। तुम हमारे पोते के बारे में फिक्र करना छोड़ दो प्रिया, तू तो अपनी किटी ही देख। प्रिया रसोई में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब तू इतना दिमाग चलाएगी तो बच्चा रोटियां खाना छोड़ेगा ही ना बेटा। ऐसे थोड़ी ना बच्चों का स्वाद बदला जाता है। बचपन में तू भी कम शैतान नहीं थी, तुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ताई के हाथों का खाना पसंद था। अगर मैं अपने हाथों से खाना बनाकर तेरी ताई की रसोई में भी देती थी ना, तब भी तो खाते ही पहचान जाती थी कि ये मेरे हाथों से बना हुआ खाना है। तो दिव्यांश तो तेरा ही बेटा है, कैसे ना पहचानता तुझे। देख, मैं तुझे बताती हूँ तुझे क्या करना है। पहले तो ये 5 तरह के अनाजों का आइडिया छोड़ दे और सुंदर सुंदर चांद सितारे और खिलौने की शेप की रोटियां बना, पर उन्हें दिव्यांश को देना मत, अपने ससुराल वालों को देना। ये क्या बात हुई मम्मी, इन्हें तो मैं ऐसे भी जी भर भर कर खिला रही हूँ। इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या जब दिव्यांश वो पराठे ही नहीं खा पाएगा। बच्चों को अपने प्लेट से ज़्यादा दूसरों के प्लेट में पड़ा खाना अनोखा लगता है। तू सिर्फ 2 आटे को मिला और बना दे रोटी। जब सुंदर सुंदर शेप के पराठे सभी की प्लेट में देखेगा तो दिव्यांश खुद से उनकी प्लेट से रोटी उठाकर खाना शुरू करेगा। एक बार ये हो जाए उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। और YouTube पर देखकर प्रिया अलग अलग शेप के पराठे बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। मेरी थाली में तो चांद आ गया, तेरे में क्या है बहू? मेरे में तो ट्रेन है पापा जी। मेरे में तो स्टार। मम्मा मुझे नहीं मिली ऐसी रोटी, मुझे भी दो। और दिव्यांश अपनी माँ की प्लेट से पराठे उठाकर खा लेता है, जिसे देखकर पूरा परिवार मन ही मन खुश हो जाता है। इसी तरह 2 दिन प्रिया यही काम रोज करती है। अब बारी थी तीसरे दिन की। अब तो बनाएगी लाल रंग की रोटी। और वो कैसे लाल रंग की रोटी? हाँ, क्या होगा लाल रंग का राज, समझ गई ना? मम्मी तुम मजाक कर रही हो, ये पॉसिबल नहीं है। बीट रूट का नाम सुना है? बीट रूट का, उससे ज़्यादा फायदेमंद कौन सी सब्जी हो सकती है। शरीर में खून को बढ़ाता है और खाने को लाल रंग भी देता है। अच्छी तरह से बीट रूट को मिक्सर ग्राइंडर में पीस ले और उसके गुर्दे के साथ आटा मिलाकर रोटी सान ले और बना ले सेब जैसी दिखने वाली लाल रंग की रोटी। प्रिया डर डर कर बीट रूट रसोई में पीस रही थी, तभी उसकी मेहनत देखकर सुषमा भी रसोई में आती है। आधी बात बता दी समधन जी ने, पहले इसे उबाल ले उसके बाद पीसना। तब जब ये बीट रूट आटे के साथ मिलकर संधेगा तो टेस्ट किसी को पता नहीं चलेगा। और हाँ, बनने के बाद रोटी के ऊपर शहद लगा देना। मीठी रोटियां ऐसे भी बहुत पसंद है दिव्यांश को। थैंक यू मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और हाँ, उस दिन के लिए मैं भी तेरे से माफ़ी मांगती हूँ। वो विमला आकर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या भर देती है। तू तो पूरी कोशिश कर रही है दिव्यांश को खिलाने की। मैं क्या कह रही थी, अगर लाल रंग की रोटी बनी रही है तो पपीते के साथ मिलाकर पीले रंग का आम भी तैयार कर लेते हैं, या फिर पीले रंग का सूरज। तभी रसोई में आता है करण। ऐसे तो शरीर के लिए पालक और मेथी भी बड़ी अच्छी होती है मम्मी, हरे रंग की रोटी बुरी नहीं रहेगी। अरे वाह, हमारी रसोई में आज रंग बिरंगी रोटियां बन रही हैं। पहले बन तो जाए पापा जी, और सिर्फ बनने से नहीं होगा, आपका पोता उसे खा ले तब तो बात बने। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा, तो बना तो। प्रिया अपनी सास के साथ मिलकर रंग बिरंगी रोटियां बनानी शुरू कर देती है और बाहर महेश अपने पोते के साथ खेलना। पापा, आपने कभी सूरज खाया है? हाँ बेटा, बहुत बार खाया है। मजाक मत कीजिए पापा, आप कहाँ से सूरज खा लोगे? रोज तो खा रहे हैं पापा। ऐसा सूरज नहीं, पीले रंग का चमकदार। ऐसा सूरज दादू ने खाया है, दादू मुझे भी खिलाओ ना। पर उस सूरज को घर पर लाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ तेरी माँ जानती है। हमारी रसोई में दरवाज़ा है जहाँ से तेरी माँ किसी भी चीज़ को खाने का डिश बनाकर अंदर ला सकती है।
मम्मा जादू करना जानती है, मुझे पता है। मैं जब भी रात को उठता हूँ मम्मा मुझे बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और मुझे ना तुरंत नींद आ जाती है। मम्मी का जादू। यहाँ दिव्यांश के मन में उसके पापा और दादाजी सूरज, चांद, सितारों का कॉन्सेप्ट डाल रहे थे, तो वहाँ रसोई में प्रिया रंग बिरंगी रोटियां तैयार कर लेती है। ये देख दिव्यांश, तेरी माँ क्या लेकर आई। ये सब मेरे है, मैं खाऊंगा। और क्या था, प्यारी प्यारी कहानियों के साथ दिव्यांश रंग बिरंगी रोटियों के माध्यम से सब्जियां खाना शुरू कर देता है। अब दिव्यांश के मुंह में सब्जी का टेस्ट आ चुका था। सभी खाने के टेबल पर बैठे सब्जी रोटी खा रहे थे और दिव्यांश रंग बिरंगी रोटियां। तभी विमला पतीला लिए आती है। अरे सुषमा, फिर से देख मैं खाने के वक्त ही आ गई। सॉरी, वो ना मेरे घर पर आलू खत्म हो गया तो वही लेने आ गई। आलू पतीले में? अब पतीले में तो चावल लूंगी ना। बहुत ज़रा पतीले में चावल दे, तब तक मैं सुषमा से बात कर लेती हूँ। और विमला सभी के साथ खाने के टेबल पर बैठ जाती है। इतना बिगाड़ेगी दिव्यांश को तो आगे जाकर तुझ पर ही भारी है बेटा। रंग बिरंगी रोटियां कौन करता है अपने बच्चों के लिए? मेरा पोता तो खुद से चाय बनाना भी सीख गया। बोलो, मेरी बहू तो उसे खाना परोस कर भी नहीं देती कि भाई अपना हाथ चलाओ और खुद खाना लेकर खाओ। आपको शांति नहीं है ना आंटी जी? कसम से। विमला की तो आदत थी दूसरों के घर में आग लगाने की, जो हर बार सुषमा सुनकर ले लेती थी, पर आज सुषमा नहीं सुनती। मेरा पोता, मेरी बहू, मेरे घर का राशन और मेरे घर की सब्जी, तुझे दिक्कत क्या है विमला? देखा जाए तो तेरा पोता हमारे घर का खाना खाकर ही तो मोटा हुआ जा रहा है, क्योंकि महीने के 15 दिन तो राशन लेने तो हमारे घर आती है। तेरा बेटा तुझसे बात करना चाहता ही नहीं, ना ही तेरी बहू। इसीलिए तो अकेले बैठे बैठे तू खुद के दिमाग में खिचड़ी पकाती है और वो खिचड़ी आकर हमारे घर में फैलाकर चली जाती है। अरे भाई, नहीं सुनिया मैं तेरी। मेरी बहू का मन, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी बनाए, कुछ भी खिलाए। बहुत बोल लिया सुषमा जी आपने, अब चुप हो जाइए। नहीं जी, आज मुझे बोलने दीजिए। इसकी सुन सुनकर मैं हर बार प्रिया को 4 बातें सुना देती हूँ, जबकि बेचारी की गलती भी नहीं होती। इसका पतीला इसे खाली ही वापस कर दे बहू, और अब से हमारे घर से इसके घर पर कोई राशन नहीं जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी सुषमा, तू ना बेकार में नाराज होगी। अरे रंग बिरंगी रोटियां तो खानी चाहिए। आलू और चावल नहीं दे रही तो मेरे लिए 2 रंग बिरंगी रोटियां ही पैक कर दे। हैं?